Thank you, each and every one of you, for being here with us today. We are very pleased to be able to welcome those of you that have been with us for a long time, as well as those who are new to the Zena World family. I am honored for having been entrusted with the responsibility of delivering today's welcome address. It's a true reflection of the objective of the Zena family, where every member is given an equal opportunity. I'm here in front of you because of the family has faith in me. And today's topic is the tunnel under the river and under the sea in India. And our guest speaker is today Dr. Pratul Chaudhary. Before I invite him, I would like to give a little background about Professor Dr. Pratul Chaudhary. He's a MTech from IIT Kanpur, and in 1985 he did his MTech in the structural engineering from Kanpur. And then through UPSC, he got selected into the railway career, where he worked till 2004. And after that, he shifted to the sister concern RITES and stayed there till 2008 as a group general manager. And after that, he joined a French company, Stoop, where he was the vice president from 2013 to 2019. And ultimately, that company became Indianized. And after that, he took retirement, and he's doing now freelance consultancy. And at present, he's advising Bangladesh government in setting up their metro plans. And please welcome Dr. Pratul Chaudhary for this talk. Please, Dr. Pratul Chaudhary. Thank you. आज का कार्यक्रम मैं हिंदी में ही शुरू करूंगा, सब हमेशा की तरह जी। और आज का विषय जो है वो भारत में जो अंडरग्राउंड टनल्स बन रहे हैं, तो उसमें नदी के नीचे से होते हुए टनल, और दूसरा जो है वो है सी यानी समुद्र के नीचे से होते हुए टनल। तो ये दो तरह की टनल्स यहाँ पे इंडिया में जो हैं, तो इसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि एक टनल रिवर के नीचे ऑलरेडी बनकर तैयार है, जो कि मेट्रो ईस्ट वेस्ट लाइन जो है कलकत्ता में, उस ईस्ट वेस्ट लाइन को सर्व करेगी। और हावड़ा जो है वो कलकत्ता से हावड़ा की तरफ उसका कनेक्शन होगा, और वो ऑलरेडी बनकर तैयार है और उसको जो है चालू अभी किया जाना है मेट्रो रूट को। तो लेकिन टनलिंग का काम बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे यहाँ, क्योंकि इससे पहले रिवर के नीचे टनल या सी के नीचे भी टनल कभी बना नहीं इंडिया में। इंडिया में एक टनल जरूर बना था, वो हुगली रिवर के नीचे बना था। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर नहीं बना था, बना था। वो 1931 में बना था, ब्रिटिश पीरियड के समय बना था, लेकिन वो लोग आना जाना उससे कर सकते हैं। उसमें वेहिकुलर ट्रैफिक के मूवमेंट की उसमें संभावना नहीं है। आप साइकिल लेके जा सकते हैं, साइकिल से क्रॉस कर सकते हैं। तो ये एक टनल बना था। उसके बाद से ये जो मॉडर्न तरीके से और मेट्रो वगैरह जिसमें चल सके या रोड व्हीकल कहीं पर अगर हो सके, तो उन सब के लिए प्रयास किया जा रहा है। एक और जो अंडरग्राउंड टनल जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी के नीचे वो टनल बनाया जाना है। इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें जो हैं वो फैलाई जाती हैं। जैसा कि आजकल आप जानते हैं कि झूठ खबरें जो है, झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, जिसमें कि ऐसा दिखाया गया था कि इस टनल का डिज़ाइन हो चुका है और डिज़ाइन ये है, और वो जो है वो यूरोप की टनल का फोटोग्राफ उसमें दिखाया गया था।
तो इस तरह की हरकतें आप इंडिया में आप जानते हैं आजकल होने लगी हैं, जो कि झूठ फैलाने की बात होती है। तो फैक्ट चेक में उसको साबित किया गया कि गलत है। तो वो संयोग से वो जो टनल है जो कि ब्रह्मपुत्र के नीचे से बनने वाली टनल है, तो उसमें एक टनल जो है उसमें मैं इन्वॉल्व रहा था शुरू से। अनफॉर्चुनेटली फिर मैंने वो छोड़ दिया उस कंपनी को, एल्ट्रीनॉक कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था। एज ए चीफ जियो टेक्निकल इंजीनियर मैं उस टनल के लिए कार्य कर रहा था। तो उस टनल में ऐसा था, वो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की टनल है, बहुत ही महत्वपूर्ण टनल है, जिससे कि चूँकि चाइना काफ़ी स्ट्रेंथन कर रहा है पूरे अपने जितने बॉर्डर एरियाज हैं उसमें अपनी जो है पकड़ बहुत मजबूत कर रहा है, और उसमें जो है वो जो सामरिक महत्व के हिसाब से उसने काफ़ी डेवलप किया हुआ है। रेलवे लाइन डेवलप की हुई है, और उससे रिलेटेड जहाँ भी ब्रिजेस वगैरह सब हैं वो सब उन्होंने बनाया हुआ है। तो उस तरफ तो उनको टनल की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन हम लोगों को इधर से, चूंकि ब्रह्मपुत्र रिवर एक बहुत बड़ा एक तरह का इम्पेडिमेंट आप मान सकते हैं, तो उसको जो है हम ऐसा जरिया बनाना चाहते हैं सामरिक महत्व के हिसाब से, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से जाए तो उसको डैमेज ना किया जा सके। तो इसीलिए वो टनल जो हम लोग डिजाइन कर रहे थे, जिसमें मैंने शुरू में कुछ काम किया था, तो उसका जो है वो इसीलिए उसको रखा गया था अंडर वाटर, क्योंकि उसको हम जो है चीन की सेना जो है वो उसको डैमेज ना कर सके, और हमारा मिलिट्री का जो डिप्लॉयमेंट वगैरह है वो होता रहे, स्ट्रेंथन करते रहे हम बॉर्डर एरियाज में, और सारा जो अमला है इसका मिलिट्री का सारा अमला उससे जा सके। तो इसीलिए उस टनल को एक्चुअली प्लान जो किया जा रहा है वो रोड कम रेल टनल के रूप में प्लान किया जा रहा है। तो रेलवे की लाइन वहाँ पर सिंगल लाइन है अभी, तो सिंगल लाइन रेलवे की टनल हम लोगों ने, जो मैंने लास्ट जो अल्टीनॉक में हम लोगों ने डिसाइड किया था, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उस काम करवा रही है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो हमारा डिस्कशन हुआ था, मैं भी उसमें शामिल था, तो उसमें जो है वो यही तय हुआ था कि हम लोग सड़क जो बनेगी वो सड़क वो उसको तो 2 लेन का, माने दो बोथ डायरेक्शन ट्रैफिक के लिए बनाएंगे। 2 लेन की एक मतलब एक रास्ता होगा, 2 लेन का आने का रास्ता होगा, इस तरह से था। और इसको इस तरह से कर रहे थे कि 2 एक्चुअली ट्विन टनल टाइप का बनाएंगे रोड के लिए, और बीच में जो है वो रेलवे टनल होगी। तो वो टनल जो है वो कनेक्टेड रहेगी क्रॉस पैसेजेस से, बीच वाली टनल दोनों साइड की टनल से, और वो इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए वो क्रॉस पैसेज काम में आएगा, चाहे वो सड़क में दुर्घटना हो या फिर रेलवे की दुर्घटना हो। तो उसके लिए जो है वो क्रॉस पैसेजेस रहने से इजी एक्सेस जो है इवैक्यूएशन ये सब के लिए हो पाएगा। तो ये प्लानिंग थी उसमें। तो इस तरह से ये प्लान किया गया था। तो वो चीज़ अभी काम आगे बढ़ रहा है, उसका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो जो सर्वे है वो किया गया है, जिससे कि काफ़ी डेप्थ तक इंफॉर्मेशन जो है वहाँ के स्ट्रेटा ये सब के बारे में पता चल गया था। और उसके बाद हमने उसको एज ए चीफ जियो टेक्निकल इंजीनियर हमने वहाँ के फॉल्ट वगैरह को स्टडी किया था, और उसमें एक मेघालय ब्लॉक है, और उससे सटा हुआ उससे इस साइड में दूसरा फॉर्मेशन है, और दोनों के बीच में ये जो मेघालय ब्लॉक है, ये ब्लॉक एक्चुअली अपलिफ्टेड ब्लॉक है। ये पुराना रॉक है लेकिन ये अपलिफ्ट हो गया, यानी ऊपर उठ गया है, और इसके ऊपर उठने का कारण अंदर नीचे की जो मैग्मा की जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी के हेवी हो जाने के कारण वो जो रॉक मास है वो तो उस पर फ्लोट कर रहा है, समझिए एक तरह से मैग्मा पर फ्लोट कर रहा है ना। नीचे मैग्मा है वो सेमी सॉलिड स्टेट में है, और उस पर जो है वो रॉक ऊपर उसके क्रस्ट के रूप में उस पर बैठा हुआ है।
तो जब अगर नीचे की जो सेमी सॉलिड स्टेट में जो मटेरियल है, जो कि सेमी फ्लूइड स्टेट में जो मटेरियल, अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा? ऑब्वियसली जैसा आप जानते हैं बुआंसी की चलते वो जो चीज है वो अपलिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से वो मेघालय ब्लॉक अपलिफ्ट हो गया। अब इसका जो जहाँ जंक्शन है, जो उसके इस साइड में जो फॉर्मेशन है और ये मेघालय ब्लॉक है, इसका जो जंक्शन है वहां पर एक फॉल्ट लाइन है। अब ये फॉल्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉल्ट लाइन है। तो इसका इम्पैक्ट जो है अपने जो अलाइनमेंट का जो सिलेक्शन है उस पर इसका असर पड़ेगा। वैसे तो जो टनल होता है, अंडरग्राउंड टनल, वो काफी नीचे होता है, और जो डैमेजिंग जो अर्थक्वेक का जो असर होता है वो सरफेस वेव्स से होता है। मतलब दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है जो कि जैसे कितने डेप्थ पे उसका एपिसेंटर होता है। तो कोई भी जो अर्थक्वेक होता है तो उसका जो एपिसेंटर है वो वहां से जब वेव चलती है तो वो वेव ऊपर आ जाती है, और उसके होने के ऊपर जाने के क्रम में उसका जो है एक एम्प्लीफिकेशन होता है, और वो धीरे धीरे फिर पहुंचती है ऊपर। तो वो जो वेव्स होते हैं वो दो तरह के वेव्स होते हैं। उसमें एक होता है प्राइमरी वेव और एक होता है शेयर वेव। तो प्राइमरी वेव जो है वो थोड़ा स्लो चलता है, शेयर वेव थोड़ा सा फास्ट चलता है। और ये बेसिकली शेयर वेव जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सरफेस वेव जो हैं वो भी जनरेट होते हैं। तो सरफेस वेव जो जनरेट होते हैं ज्यादा डैमेजिंग सरफेस वेव का ही इफेक्ट होता है। तो सरफेस वेव का जो इफेक्ट है वो एक सर्टेन अर्थ के सरफेस के नीचे तक उसका असर होता है। तो वो जो सरफेस वेव है, उस सरफेस वेव का जो है इफेक्ट जो है वो बिल्डिंग्स वगैरह ये सब पे ज्यादा इसीलिए पड़ता है। और टनल जो है इस मामले में थोड़ा सेफ होता है, क्योंकि वो ज्यादा डेप्थ पर होता है। टनल जो होता है, इस तरह का टनल जो होता है वो ज्यादा डेप्थ पर होता है। लेकिन अगर वो इसके फॉल्ट के बहुत नजदीक है, देन वी हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि तब उस केस में वो बहुत सोर्स जो है काफी नजदीक हो जाता है। और सोर्स नजदीक होने से फिर वो उसके लिए जो है हमें प्रोविजन टनल में करना पड़ता है, उसको अर्थक्वेक प्रूफ बनाना पड़ता है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना पड़ता है। तो वो स्थिति वहां पर थी। तो ये सब चीजें उनके डिजाइन में आता है। ये चीजें अभी चल रही हैं, वो डीपीआर अभी चल रहा है, मैंने तो छोड़ दिया है, लेकिन और जो बाकी लोग हमारी जगह पर आए होंगे वो लोग उस पर फर्दर आगे कार्य करेंगे। उस टाइम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सर्वे होना था वो अब हो गया होगा। उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करने वाला था, हेलीकॉप्टर से होने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने छोड़ दिया कंपनी को। कोरोना का भी सेकंड वेव आ गया था, इसके चलते प्रोग्राम भी पोस्टपोन हो गया था। ये स्थिति थी वहां की। तो ब्रह्मपुत्र के नीचे की जो टनल है उसका भी काफी वक्त लगने वाला है, क्योंकि पहले उसका डीपीआर होगा। डीपीआर में उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी देखी जाएगी। हाँ, उसमें बहुत सारा काम है। रेलवे से भी उसमें कंसल्ट करके कैसे रेलवे से कनेक्टिविटी देंगे, सारी चीजें प्लानिंग होंगी, तो उसमें काफी वक्त लगेगा। वो होने के बाद तब डिजाइन का फेज शुरू होगा, और फिर डिजाइन टनल का हो जाएगा, तब उसके बाद उसको बनाने के लिए जो है एजेंसी की फाइनलाइजेशन होगी और एजेंसी फिर उसमें काम करेगी। या तो हो सकता है कि डिजाइन और एग्जीक्यूशन एक साथ ईपीसी का भी कॉन्ट्रैक्ट आजकल दिया जाता है, तो हो सकता है डायरेक्ट ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए, डीपीआर के बाद डायरेक्ट जो है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट कॉल कर लें। तो ये तो गवर्नमेंट के डिसीजन पर डिपेंड करेगा कि वो डिजाइन खुद अपना रखना चाहते हैं, बीओक्यू टाइप का करना चाहते हैं या। तो ये है रही स्थिति आपकी जहां तक रिवर टनल्स की बात है। अब आ जाइए सी के लिए। तो सी के अंडर सी जो टनल है वो एक टनल अभी बनने वाला है, और वो जो है वो आपका जो हाई स्पीड जो कॉरिडोर बन रहा है बुलेट ट्रेन के लिए फ्रॉम बॉम्बे टू अहमदाबाद। तो ये जो है इसका जो पोर्शन जो कि बॉम्बे में कनेक्ट करेगा, वो पोर्शन जो है वो अंडर सी उसको जाना है। तो वो जो टनल बनेगा तो वो पहला इंडिया का अंडर सी टनल होगा। लेकिन उस पे अभी कार्य काफी बाकी है, क्योंकि उसमें कई अड़चने उलझने आई थी।
उसमें सबसे बड़ा जो एक था, वो समस्या जो थी, वो जो मैनग्रोव जो होता है, मैनग्रोव जो होते हैं वो सी के शोर पे जो है उनका ग्रोथ होता है, और वो जो सी के इरोजन के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और इकोसिस्टम जो है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इसका बहुत जमकर विरोध हुआ था, क्योंकि वो इकोसिस्टम को प्रभावित करेगा। तो जो जितने ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं, खास करके जो एक्टिविस्ट लोग हैं, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया कि मैनग्रोव को आप कैसे डैमेज करेंगे, मैनग्रोव को डैमेज करेंगे तो इसका काफी ज्यादा असर पड़ेगा एनवायरनमेंट पे। तो ये बातें थी। अब धीरे धीरे चूंकि दोनों अभी डबल इंजन की सरकार फिर हो गई है, तो कहने का मतलब है सेंटर में भी बीजेपी है, और वहाँ भी पीछे के दरवाजे से बीजेपी आ चुकी है इसमें महाराष्ट्र में। तो अब शायद बात बने, तो इसके चलते ये चीज पीछे काफी अटक गई थी। तो अब कार्य उस पर चालू हुआ है, और इसमें भी वही, अभी चूंकि इनिशियल स्टेज में है तो सारा कुछ प्लानिंग वगैरह ये सारा कुछ होना है, और इसमें भी काफी वक्त लगेगा। तो ये दो प्रोजेक्ट जो हैं, सी वाले और उधर ब्रह्मपुत्रा वाले प्रोजेक्ट में, सी वाला तो इसमें और भी ज्यादा टाइम लगेगा, ब्रह्मपुत्रा वाला तो काम आगे बढ़ रहा है, डीपीआर का काम काफी आगे बढ़ चुका है। तो ये है स्थिति। जो नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन जो बना है, उसके अंडर के तहत ये काम हो रहा है। ठीक है। अब रही बात कि मैं अंडर सी टनल के बारे में जो बात थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, और वो ये चीज़ है कि अंडर सी टनल में जो सबसे ज़्यादा जो नाम आता है जिस टनल का, जो कि बहुत बड़ा टनल है, 50 किलोमीटर की लेंथ वाला टनल है, वो है एक यूरो टनल, जिसको कि चैनल टनल कहते हैं, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस को कनेक्ट करता है। तो ये उसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा कर लूँगा। और उसके पहले मैं ईस्ट वेस्ट चूंकि बन चुका है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ईस्ट वेस्ट, क्या समय हो रहा है? अभी आवाज आई? एनीवे, तो ईस्ट वेस्ट टनल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं शेयर करूंगा स्क्रीन पे कुछ चीजें, और इसको जल्दी जल्दी मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो है मैं ईस्ट वेस्ट के बारे में बात करूंगा। तो ये देखिए, ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल जो है, ये कोलकाता मेट्रो में हुआ है, वेस्ट बंगाल में। द रिवर टनल इज कंस्ट्रक्टेड अंडरनीथ हुगली रिवर आफ्टर दी CESC, यही मैं जो नाम ले रहा था, CESC टनल इन 1931। दिस इज द सेकंड अंडर वाटर रिवर टनल ऑफ हुगली रिवर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। CESC टनल जो है वो कभी अलग से आप देखना चाहें तो इसको आप देख सकते हैं। इसका वीडियो भी शायद अवेलेबल होगा इसमें यूट्यूब में, तो आप देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें यही है कि कोई व्हीकल वगैरह इससे क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है। और ये फर्स्ट अंडर वाटर रिवर ऑफ साउथ एशिया का ये फर्स्ट है, और इंडिया में। तो ये बन चुका है। इसके बाद एक और अभी बन रहा है, जो कि हमारे नेबरिंग कंट्री, यानी जहां पर मैं बैठा हुआ हूँ, बांग्लादेश में। इसमें जो है वो एक नदी है, वो उसका नाम है कर्णफूली, कर्णफूली रिवर। तो उसके लिए भी काम आगे बढ़ रहा है, काम शुरू हो गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो लाइन है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। मैं सिर्फ अलाइनमेंट को दिखा दूंगा, उससे आपको समझ में आए, उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा, इसमें ज्यादा वक्त नहीं होगा। देखिए, ये लाइन 3 और लाइन 1, ये येलो से लाइन 3 येलो लाइन है, और लाइन 1 है। यहाँ ये जो है एस्प्लेनेड में ये यहाँ पर मिलता है। ठीक है। अब यहाँ से जो है ये सियालदा होते हुए, ये फूल बागान होते हुए, सॉल्ट लेक स्टेडियम,
बंगाल केमिकल, सिटी सेंटर, ये सब होते हुए ये यहाँ पे करुण कुछ है, सेक्टर 5 ये जाता है, और ये लाइन 6 यहाँ से मिलता है। और इस तरफ जो है ये है हुगली रिवर। तो यहाँ से एस्प्लेनेड से फिर ये रेड वाली जो लाइन है, इसी को रेड लाइन जो है वो ईस्ट वेस्ट लाइन है। तो वहाँ पे ये सेक्टर 5 से स्टार्ट होकर के ऐसे आ रही है, ऐसे आते हुए यहाँ पे आती है, यहाँ एस्प्लेनेड में मिलती है ब्लू और येलो लाइन से। और ये जो लाइन 1 है, ये ब्लू लाइन आगे भी बढ़ जाती है। और यहाँ से जो ये फिर निकलती है, तो ये यहाँ से न्यू महाकरण जो है वो स्टेशन है, और यहाँ के बाद से ये 90 डिग्री टर्न लेके और ये हुगली रिवर को क्रॉस करती है। करने के बाद ये यहाँ पर हावड़ा में आ जाती है, और ये उससे आगे हावड़ा मैदान एक स्टेशन है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया ये विकिपीडिया से कि ये अलाइनमेंट कैसा है। अब मैं इसका टनल का एक व्यू दिखा देता हूँ ताकि आइडिया लगे जो कंस्ट्रक्टेड टनल जो है वो कैसा दिख रहा है। तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको। नहीं, ये तो दूसरा है। ओके, मैं इससे दिखाता हूँ, रुकिए। ईस्ट वेस्ट में मैं इसी आर्टिकल से ही दिखा देता हूँ। मैंने सोचा था कि कुछ दिखाऊं तो। हाँ, ये देखिए, ये जो है ये मैं दिखा रहा हूँ ताकि इसको देखने से आइडिया लगेगा। तो ये रहा आपका ऑलमोस्ट अंडर कंप्लीशन जब था उस टाइम का ये टनल है। ये पूरा नहीं हुआ था, बीच का है। अभी आप देख सकते हैं कि पूरा कंप्लीट हुआ जो है उसका आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। ये तो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं, काफ़ी उसको अच्छे से दिखाया गया है, जहाँ पर कि ये सारी चीज़ें जो लगाई गई हैं, यहाँ पर केबल वगैरह ट्रेज वगैरह हैं, तो इससे केबल वगैरह जाता है, वो सारा कुछ जो है उसमें फिक्स हो चुका है। और ये ट्रैक वगैरह जो है पूरी तरह से मतलब रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पर कुछ स्टेज अभी कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। तो ये जो गोलाकार ये लाइनिंग डाली जाती है, उस लाइनिंग के नीचे जो है ये स्लैब ट्रैक का स्लैब यहाँ पर कास्ट किया जाता है। एक जैसे समझिए एक सेक्टर जो है उसका वो मतलब सर्कुलर हिस्सा और फ्लैट हिस्सा हॉरिजॉन्टल, ये इस तरह की कंक्रीटिंग की जाती है। और फिर उसके ऊपर जो है ये ट्रैक की फिटिंग की जाती है। तो ये बनता है। अब इसमें क्या है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसमें एक चीज देखी जाती है, सीपेज। जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है टनल का, तो सीपेज अगर है, वाटर का इनग्रेस है, पॉसिबिलिटी है, तो उसको कैसे टैकल करें, उसके टेक्निकल तरीके हैं। उन तरीकों को ध्यान में रखते हुए इसके चारों तरफ जो है उसको वाटर प्रूफ बनाया जाता है टनल को, सो दैट देख रहे हैं ना एकदम ड्राई है टनल, आपको दिखाई पड़ रहा है, कोई भी पानी का एक बूंद भी इधर नहीं आ रहा है। तो अगर ये जिस स्ट्रेटा से गुजर रहा है उस डेप्थ में अगर सीपेज की संभावना नहीं है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर सीपेज संभव है तो उस केस में अगर हम ड्राई टनल बनाना चाहते हैं तो वी हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, तो उससे फिर वो ठीक हुआ। तो ये रही आपकी टनल का मैंने दिखा दिया एक ये ठीक है। अब जो है मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ आइडिया आपको लगे इसके लिए मैं दिखाऊंगा जो यूरो टनल जो बना था, चैनल टनल, उसके बारे में कुछ आइडिया दूंगा। तो ये भी मैंने विकिपीडिया से ही लिया है। तो ये देखिए आपका ये यूनाइटेड किंगडम है और ये फ्रांस है। तो फ्रांस में जो है तो ये जो है ये नाम है कैलाइस, ये जगह का नाम है कैलाइस। और ये चैनल टनल ऐसे जाता है और यहाँ पर जो है डोवर है और ये
फॉल्कस्टोन करके है जगह, इसमें भी लिखा हुआ होगा। ये 50.46 किलोमीटर का है, रेलवे टनल है ये, रेलवे टनल है, एंड दैट कनेक्ट्स Folkestone, Kent, England, UK with Coquelles, France, beneath the English Channel at the Strait of Dover. It is the only fixed link between the island of Great Britain and the European mainland. At its lowest point, it is 75 meters, 250 feet deep below the seabed. आप समझ सकते हैं, seabed से 250 below है, and 115 meters below sea level. तो एक 380 feet जो है sea level से नीचे है। तो इस तरह से ये दिया हुआ है। तो इसका काम जो शुरू हुआ था दोनों तरफ से शुरू हुआ था। वो देखिए प्रिसीजन ऑफ वर्क कितना सही था कि मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो है इसकी जियोलॉजी कैसी थी और कैसे ये दोनों एक दूसरे से परफेक्ट मिले। ये देखिए, ये जो है ये अलग अलग स्ट्रैटा है जो कि जियोलॉजिकल स्ट्रैटा दिखाया गया है। इसमें हर एक स्ट्रैटा को बताया भी गया है। जैसे देखिए ये ग्रे चॉक है, ये वाला जो है पिंकिश जो है, और ये चॉक मार्ल है, ये वाला जो है चॉक मार्ल है। अच्छा, ये ग्लाउकोनीटिक मार्ल है, ये ग्लाउकोनीटिक मार्ल ये वाला जो है, और ये गाउल्ट क्ले है, गाउल्ट क्ले। तो अब आप सोचिए कि ये किस तरह का स्ट्रैटा है। चॉक जो होता है सॉफ्टेस्ट मटेरियल है, तो टनलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको इंश्योर करना कि इसमें सीपेज नहीं हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए इधर से ये टनलिंग हो रही है, इधर से आ करके यहाँ आए, और इस जगह पर जो है यहाँ पे ये जंक्शन हुआ। तो यहाँ जो जंक्शन हुआ इधर से टनलिंग होकर के आया और यहाँ पर परफेक्ट मैच हुआ। और इस समय बहुत सेलिब्रेट किया गया था जब ब्रेक थ्रू इसको बोलते हैं, ये ब्रेक थ्रू हुआ टनल का, उस समय बहुत सेलिब्रेट इसको किया गया था, इस ओकेजन को। अब इसमें जो है एक चीज और जान लेनी है कि इतना बड़ा टनल है, तो इसमें एक्चुअली इसमें जो प्रोविजन रखा गया, सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा गया है। तो सेफ्टी के लिए किस तरह की व्यवस्था है, तो वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए एक सेक्शन ए ये है, ये ए है, इस दोनों में ये आप ट्रेन का मूवमेंट होगा, और बीच में एक टनल है जिसके साथ ये क्रॉस पैसेजेस से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो है दोनों डी से ये आपका वेंटिलेशन सिस्टम को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ये डी जो है इसको कनेक्ट किया गया है इस तरह से। ये भी एक टनल है, छोटा छोटा टनल है, क्रॉस टनल्स, जो कि इसको कनेक्ट होता है। ये लॉन्गिट्यूडनल टनल है, ये प्योरली फॉर इवैक्यूएशन पर्पस है, यानी कुछ भी होगा या एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, फायर होगा, तो उसको क्विकली इवैक्यूएट किया जा सके, उसके लिए टनल है। इसमें एक बार बहुत फायर की बहुत जबरदस्त दुर्घटना हो गई थी इस टनल में, तो उसके बाद ये सिस्टम्स में और थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी किया गया। तो पहले से ही सावधानी तो रखी गई थी, लेकिन उसमें जो दुर्घटना होने से जो सीख मिली उसको लेते हुए और भी इस सिस्टम को दुरुस्त किया गया था। तो ये है इसका, और ये है आपका जो उसका टनल जो है उसका इनसाइड कैसा है वो आप देख सकते हैं। ये यूरो टनल का है ये वाला? हाँ, यूरो टनल। कितना किलोमीटर लंबा है? ये 50.36 या कुछ ऐसे किलोमीटर है, बहुत लंबा है। तो जो बॉम्बे हाई में बन रहा है वो कितना लंबा होगा? नहीं, वो ज्यादा लंबा नहीं होगा, वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 19-20 किलोमीटर पड़ेगा उसको। अच्छा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो वेरी गुड। और ये देखिए उसमें जो है जैसे ये वैगन है ना, तो इसमें वो सारा कार्स वगैरह सब इसमें लोड करने की फैसिलिटी है, और आप कार से उधर से आइए और कार को लोड करवा लीजिए, उसमें कार में आप बैठे रहिए, और ट्रेन से आप इस पार से उस पार चले जाइए, फिर कार से जो है आपका अनलोड हो करके कार से आप ले करके फिर यू कैन मूव। ओके, सो कार तो कैन इस तरह से करके जो व्हीकलर ट्रैफिक है, ये रोड व्हीकल्स है, उनको भी
इससे कैरी करके उस पार ले जाने की व्यवस्था है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब अलग से उसमें रोड नहीं है? अलग से रोड नहीं है, ये जो रेलवे है यही रेलवे है, कैरी करके वही ले कैरी जाती करते हैं। अच्छा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ट्रक्स वगैरह भी ले जाती है सब कुछ, जैसे स्टीमर से ले जाते हैं ना हाँ घाट हाँ से इस जी हाँ पार जी। से उस पार, तो इट सर्व्स लाइक दैट। तो जो ब्रह्मपुत्रम बन रहा है वो आप डबल कह रहे हैं, डबल बनेगा? ब्रह्मपुत्रा में जो बन रहा है वहां भी जैसे ये 3 मैंने दिखाया ना, हाँ तो वही सेम 3 वहां भी रहेगा, लेकिन बीच वाला जो है सिर्फ इवैक्यूएशन के लिए नहीं होगा, हाँ। बल्कि वो रेलवे के लिए होगा। अच्छा। और इवैक्यूएशन जो है जैसा सिचुएशन होगा उसके हिसाब से, सपोज रेल वाले में प्रॉब्लम हुई तो उस केस में जो है वो रोड जो है उससे, जिस रोड से इवैक्यूएशन आसान होगा उस रोड से इवैक्यूएशन कर दिया जाएगा। तो जो सिमिलरली अगर 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 रोड में कुछ एक्सीडेंट होता है हाँ तो देन इन दैट केस उसको हम जो है बगल में वो रेलवे वाला जो टनल है दैट विल बिकम द रेस्क्यू टनल। रेस्क्यू टनल, अच्छा। ये प्लानिंग हम लोगों ने की थी। अब जो मैंने जो लास्ट उसको किया था वो मैं बता रहा हूँ तो जो अभी डबल, उसकी। हाँ, हाँ, जो डबल टनल है बीच में रेलवे को छोड़कर, वो आने जाने का होगा? रोड डबल टनल जो कहा, यस वो रोड टनल होगा और आने उसमें जाने का? एक साइड जाने वाला होगा, एक साइड आने वाला अच्छा अच्छा, होगा, ठीक है। अप और डाउन डायरेक्शंस के लिए होगा। ओके ओके। हाँ, और वो दो लेन विड्थ का होगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा टनल तो बना नहीं सकते, हाँ, तो दो लेन विड्थ का या मैक्सिमम 3 लेन विड्थ का वो टनल बन पाएगा। वो लंबाई कितनी है, क्या पॉइंट कनेक्ट कर रहा है वो? वो ब्रह्मपुत्र 17 किलोमीटर का करीब करीब लंबा ये आएगा, अप्रोच वगैरह सब लेके। कनेक्ट क्या कर रहा है वो, कहाँ कहाँ से कहाँ? वो कनेक्ट एग्जैक्टली अभी आपको मतलब मुझे वो दिखाना पड़ेगा। अच्छा, एनीवे, मैं एनीवे मतलब 17 वो किलोमीटर। मैं दिखा सकता हूँ वो 17 जगह किलोमीटर का का। बचत हो जाएगी, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, मतलब हाँ, 17 किलोमीटर का सेविंग हो जाएगा। यस 17 किलोमीटर की सेविंग इसको नहीं बोल सकते आप। इन द सेंस ये मतलब वो एक्चुअली ये एक्चुअली कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि बढ़ जाए। हाँ, अच्छा, ब्रिजेस तो हैं, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ब्रिजेस हैं। ब्रिजेज हैं, वो बड़ी वाली नाव है जिसमें हाँ, लेकिन गाड़ी ले लेकिन क्या है कि जाते ये हैं। ब्रिजेस जैसे आप बताए ना वल्नरेबल है और हाँ, सफिशिएंट नहीं है उतने ट्रैफिक को कैटर करने के लिए। well, अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है ठीक। इसीलिए ये ऑगमेंट करना जरूरी है। जैसे एक हमने ऑलरेडी एक ब्रिज पे काम किया था जो कि बोगीबिल ब्रिज है, उससे तो मैं पूरा एसोसिएटेड रहा हूँ शुरू से। उसका जो जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन पहले मैंने करवाया था शुरू हम्म के स्टेज में, और हम्म बाद में मैं डिजाइन विंग में जब चला आया एसबीओ हेड बन करके, हम्म। तो उसके डिजाइन का जो काम था उससे भी मैं इन्वॉल्व रहा था। तो ओके। उसमें जो है फुल्ली वेल्डेड गर्डर है, हम्म और वो कंटिन्यूअस गर्डर है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है बीच में ज्वाइंट हम्म वाइंट नहीं है, पूरा कंटिन्यूअस यहाँ से वहां तक जाता है। हम्म और उसके ऊपर जो है डेक बनाया गया है, और डेक के ऊपर में वो डेक स्लैब है। तो हम्म डेक स्लैब जो है वो रोड कैरी करता है, तो ऊपर रोड जाएगा और उसके नीचे जो वो फुल्ली वेल्डेड गर्डर जो है वो उसमें हम्म ट्रेन मूव करेंगी। हम्म। तो उसमें भी अप एंड डाउन डायरेक्शन है और ऊपर में। तो इस तरह से करके ये जो ब्रिज है दिस इज ऑलरेडी कमीशन्ड बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी, और वाह, इसका काम बहुत पहले से चल रहा था, तो वो काफी मतलब बढ़िया ये है। और उस तरफ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में वो कनेक्ट करता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो हाँ, दिस और इधर ये वाला जो टनल जो होगा ये एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ये आसाम के ही पोर्शन में कनेक्ट करेगा। इस अच्छा। तरफ से उस तरफ आसाम में कनेक्ट करेगा। लेकिन वेरी इसमें खासियत ये होगी कि ये मतलब स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। गुड, और ओके। वो बोगीबिल जो है वो भी इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसमें ये है खतरा है कि इसको डैमेज कर सकते हैं एयर स्ट्राइक करके। तो थोड़ा सा इसी चीज का ध्यान रखना। और यहाँ पर हम लोग बकायदा टनल को ब्लास्ट प्रूफ ये बनाने के लिए उसी तरह से डिजाइन किया जाएगा उसको। वाह, वेरी गुड। आप देखिए कर्णफुली रिवर के अंदर जो टनल बन रहा है उसका एक व्यू देखिए। वाह। ये व्यू है, ये कर्णफुली में बांग्लादेश में कर्णफुली नदी के अंदर से ये बन रहा है। तो ये ब्यूटीफुल। रोड टनल है, ये आप देख सकते हैं इसमें।
कितना ये डिस्टेंस, कितना लंबा? अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसकी हाँ, लंबाई, मैं एक सेकंड में इसको भी देख ही लेता हूँ। रफली। हाँ, ये जो है, ये है आपका, देखिए इसका नाम है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान टनल और अच्छा। कर्णफुली टनल is हम्म an under construction underwater expressway tunnel in the port city of Chittagong, Bangladesh, under the Kanfuli River. The length of the entire route is 9.39 kilometers. 3 किलोमीटर, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर हो गया। हाँ, नहीं रूट है वो, और उसमें 3.32 किलोमीटर जो है वो ये टनल है। टनल, अच्छा। यदि टनल मेकिंग अप 3.32 किलोमीटर, उतना बड़ा तो होगा नहीं ना, यहाँ पर छोटी नदी का ज्यादा नहीं। ब्रह्मपुत्र के साथ प्रॉब्लम ये है कि 15 किलोमीटर तो करीब उसका वो रिवर को क्रॉस करने में लगता है, क्योंकि वो ब्रेडेड पैटर्न में है। वो जो रिवर है ना, उसके बहुत ब्रांचेस ऐसे फैलते रहते हैं, तो उसका जो विड्थ होता है ना रिवर का, वो बहुत ज्यादा होता है। जब उसमें पानी आता है तो वो मतलब काफी ज्यादा पानी फैलता है। अच्छा। पूरा भर जाता है और बहुत फैलता है, इसलिए उसको काफी वाइड होता है। ब्रह्मपुत्र के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो उसका जो पानी आ रहा है वो हिमालय को क्रॉस करते हुए आ रहा है। वो अच्छा। जब टेथिस सी था, उससे पहले वो एग्जिस्ट कर रहा था। पहले अच्छा। वो टेथिस सी में डिस्चार्ज करता था, लेकिन टनल ये हिमालय के फॉर्मेशन के चलते वो एक्चुअली तिब्बत में ओरिजिनेट करके वहां से हिमालय में वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करके फिर यू टर्न ले करके फिर वहां से ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करता है। ओके। और इसलिए वहां पे जब बर्फ पिघलती है गर्मी में तो वो पानी पूरा आता है, तो गर्मी में भी वहाँ पानी काफी है। और बरसात में जो बाकी जो सोर्सेज से वहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर में जो पानी आता है, तो बरसात में तो खैर और भी ज्यादा हो जाता है। तो मतलब उसमें पानी जो है, गर्मी में भी पानी, बर्फ पिघलने वाला जो पानी होता है वो रहता है। अच्छा। हालांकि उस पे एक बांध बनाने जा रहे हैं चाइना वाले, तो उसके चलते काफी ये है, डिस्प्यूट है उसको लेकर के, क्योंकि उसके चलते ब्रह्मपुत्र का पानी काफी बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो ये एक इशू है वहाँ पे। ठीक है, तो आई होप कि मैंने सब कुछ आपको कवर किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई और प्रश्न हो तो पूछिए, ताकि मैं कुछ क्लैरिफाई कर सकूं। मैंने आपको एक तरह से जियोलॉजी भी आपको दिखाई, जो कि चैनल टनल का जो दिखाया मैंने, तो किस तरह का वो फॉर्मेशन है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे हावड़ा के नीचे जो ईस्ट वेस्ट टनल है, तो वहाँ भी जो मटेरियल है वो मटेरियल कोई बहुत रॉकी मटेरियल कुछ नहीं है वहाँ पे। वो सिर्फ कंसोलिडेटेड क्लेई मटेरियल वगैरह है। ओके। हाँ, क्लेई मटेरियल और सैंड, फाइन सैंड वगैरह इस तरह का है। ठीक है ना? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रतुल चौधरी फॉर योर प्रेजेंटेशन। और आपने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सरल तरीके से समझाया, और हमें उम्मीद है सबको पसंद आया होगा आपका जना की सुरंग जो है और टनल टॉपिक पर जो आपने आज बोला है, टनल अंडर द रिवर और टनल अंडर द सी। और हमें पता चला कि आगे भविष्य में क्या क्या यहाँ प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में, इंडिया में गवर्नमेंट बना रही है, जिससे कि कनेक्टिविटी बढ़ रही है और टूरिज्म बढ़ रहा है, जिसकी हमें ये बहुत उम्मीद है। देखिए अब ऐसा है, अरुणाचल प्रदेश उसमें सबसे बड़ा जो था, मैंने जो बताया आपको, बोगीबील जो ब्रिज था, उसमें एक बहुत बड़ा ये होगा कि मतलब बिल्कुल उस एरिया में, उस पार अरुणाचल प्रदेश की तरफ अगर आप निकले, हाँ जी, तो मतलब वो एकदम से मैंने वहां पर कुछ कनेक्टिविटी नहीं थी, तो एकदम से अलग अलग पूरा था ये माहौल। और वहां पे बहुत क्राइम भी था उस एरिया में। हम लोग जब कर रहे थे जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, उधर के एरिया में मशीन वगैरह के लिए भी दिक्कत होती थी हम लोगों को। वहां से लोग आते थे दादागिरी करने, पैसा वैसा वसूलने, ऐसे टाइप का। तो वो स्थिति जो है, ये कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ये क्राइम वाइम जो है वो कम होगा, आइसोलेटेड एरिया में वो सब कम होगा, है ना। और लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, तो नेचुरली इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वगैरह में काफी मदद करेगी। लोगों को काम मिलेगा, आना जाना होगा और डेवलपमेंट होगा, तो बहुत खुशी होगी। तो और सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं गवर्नमेंट के गलत इसका तो क्रिटिक हूँ। मैं जब भी होता है मैं पीछे नहीं हटता क्रिटिसाइज करने में, चाहे कोई गवर्नमेंट हो।
जो गलत काम होता है, लेकिन जो सही काम होता है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो देखिए, बॉर्डर एरियाज में जो स्ट्रेंथनिंग का काम आज जो हो रहा है, भले ही चाइना हमसे ज्यादा पावरफुल है, वो हमें परेशान कर रहा है, लेकिन हमने भी अपनी तैयारी कोई छोड़ी नहीं है, हम भी तैयारी में लगे हुए हैं। और कनेक्टिविटी, रोड्स वगैरह ये सब जो है, ये काफी स्ट्रेटेजिक वे में उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है। अब कितना सफल होंगे चाइना को रिपेल करने में, ये तो भविष्य बताएगा, क्योंकि चाइना से तो यूएसए को भी डर है। हाँ, खैर हम उधर नहीं जाएंगे अभी, उधर हम नहीं जाएंगे, हम तो अपना इधर ही हिंदुस्तान में डेवलपमेंट का देख रहे हैं। अभी तो हमारा अपना डेवलपमेंट एटलीस्ट हो जाए, भारत में वो नौबत ना आए कि चाइना जो है वो हमारे ऊपर जो है अटैक कर दे। इस तरह की स्थिति, हमारे यहाँ भी बड़े फार फ्लंग एरियाज हैं जहाँ पे अभी पहुंचना मुश्किल था। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सब के चलते, ये टनल के बनते, सब कनेक्टिविटी के चलते वहाँ सब डेवलपमेंट होगा, खुशहाली आएगी। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है। अच्छा, देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है वो एक आइसोलेटेड कटा सा एरिया बना हुआ है, जिसकी वजह से चाइना भी उस पर उल्टा सीधा क्लेम करता रहता है। अभी क्या है, वहाँ पर आना जाना होगा, इंडियंस वहाँ जाएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, वहाँ पे एक से चीजें देखने वाली हैं। अरुणाचल प्रदेश में बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, न्यू डेस्टिनेशन है, राइट। It's beautiful, lovely place, and we must all go and see all these places. And we thank you, and we thank government also for developing these all connectivity and transport and the roads and the tunnels to connect पूरे भारत में खुशहाली आएगी, economy improve होगी. Thank you very much, Pratul Chaudhary ji, for taking out time and giving this beautiful presentation. And we hope to see you again on this topic next time. And this is Ashok Bakshi from Zena Family Delhi chapter, and we thanks all of you for joining us. Hope to see you once again. Thank you ji. Namaskar.